So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. Now this video is important for all the ISC 2026 बैच स्टूडेंट्स. तो तुम लोगों का ये डाउट था लास्ट वीडियो में जो कि मैंने क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाया था कि हम लोग परसेंटेज कैसे क्लास 10 का कैलकुलेट कर सकते हैं. तुम्हारा रिजल्ट जो कि आने वाला है बोर्ड्स का, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है 2026 का. तो तुम्हारा रिजल्ट जो रहेगा उसमें जस्ट मार्क्स लिखा रहता है बट परसेंटेज हमें खुद से निकालना पड़ता है. तो वो मैंने क्लास 10 के लिए बताया था कि कैसे तुम लोग क्लास 10 के स्टूडेंट्स परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ISC स्टूडेंट्स ऑल्सो. फाइनली गाइज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि कैसे तुम लोग अपना परसेंटेज खुद से क्लास 12 का निकाल सकते हो. तुमने 10th में बोर्ड्स दिया था, तुम सभी को पता है 10th का बेस्ट ऑफ 5 रूल एप्लीकेबल रहता है और तुमने 10th में क्लास 10 में तुमने यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 रूल अप्लाई किया था. अब यहाँ पर 12 के लिए ISC के लिए तुम्हें यहाँ पर बेस्ट ऑफ 4 रूल एप्लीकेबल रहता है. और एग्जैक्टली यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो तुम सभी को पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में 5 सब्जेक्ट्स रहता है. अगर हम लोग देखें ओवरऑल तो 5 सब्जेक्ट्स रहता है. इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर दोनों को हम लोग एक सब्जेक्ट मानेंगे. इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर अलग अलग नहीं मानेंगे, दोनों का एवरेजिंग किया जाएगा. मान लो तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ मार्क्स आएगा, इंग्लिश लिटरेचर में कुछ मार्क्स आएगा. अब दोनों को हम लोग एवरेज आउट करके इंग्लिश का मार्क्स कैलकुलेट करेंगे, एक सब्जेक्ट इंग्लिश को कंसिडर करेंगे. बाकी मान लो तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो मैं जस्ट एग्जाम्पल देती हूँ. तुम्हारा मान लो PCMB है, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स 4 सब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश 1 इंग्लिश 2 मिला के एक सब्जेक्ट, दैट इज 5th सब्जेक्ट इज इंग्लिश. अब हमें करना क्या है, 6 सब्जेक्ट के लिए मैं बताऊंगी. कुछ स्कूल्स में 6 सब्जेक्ट्स भी होता है, ऑप्शनल रहता है एक सब्जेक्ट. तो मैं तुम्हें बता दूं कि बेस्ट ऑफ 4 रूल कैसे अप्लाई होगा. अभी ये जो 5 सब्जेक्ट रहेगा PCMB, मान लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हो सकता है बायो ना होकर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस हो. तो अगर कंप्यूटर साइंस भी है तो 4 सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, 4 सब्जेक्ट्स प्लस एक इंग्लिश का मार्क्स होगा, तो 5 सब्जेक्ट्स. इसमें बेस्ट ऑफ 4 रूल एप्लीकेबल कैसे रहेगा. फर्स्ट है इंग्लिश. तुम सभी को पता है चाहे क्लास 10 हो या फिर क्लास 12, ICSE में और ISC में इट इज़ मैंडेटरी कि तुम लोग इंग्लिश का मार्क्स कंसिडर करो बिकॉज दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, इंग्लिश का मार्क्स हमें लेना ही पड़ेगा. मे भी तुमने इंग्लिश में सबसे कम स्कोर किया है बट फिर भी हम इंग्लिश का मार्क्स नहीं छोड़ सकते. इंग्लिश इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग योर परसेंटेज. सो फर्स्ट विल बी इंग्लिश और बेस्ट 3 लेना है. बाकी जो तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स रहेगा, ये 4 सब्जेक्ट में या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस, ये 4 सब्जेक्ट में से कोई भी 3 सब्जेक्ट लेना है जिसमें कि तुम्हारा हाईएस्ट मार्क्स आया हो और इस तरीके से तुम परसेंटेज निकालोगे. आई होप कि तुम्हें पता है कैसे परसेंटेज निकालना है. ये जो 4 सब्जेक्ट रहेगा टोटल, एक इंग्लिश रहेगा, बाकी बेस्ट 3, तो टोटल 4 हो गया. सो 4 सब्जेक्ट्स का मार्क्स तुम लोग प्लस करोगे, डिवाइडेड बाय तुम लोग 4 करोगे तो तुम्हारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा. सो टोटल ऑफ ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स इंग्लिश प्लस बेस्ट 3, तो टोटल 4 हो गया, डिवाइडेड बाय तुम लोग यहाँ पर 4 करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर परसेंटेज निकल कर आ जाएगा क्लास 12 के लिए. अब ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया. अगर मान लो 6 सब्जेक्ट्स है तो अब तुम्हें क्या करना है, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, बाकी जो कि तुम्हारा सब्जेक्ट्स रहेगा 6 सब्जेक्ट्स में भी उसमें भी तुम्हें बेस्ट ऑफ 3 लेना पड़ेगा. तो इस तरीके से तुम लोग अपना परसेंटेज को कैलकुलेट करने वाले हो. तो कितना भी सब्जेक्ट्स रहे, इंग्लिश मैंडेटरी रहेगा प्लस बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा. इस तरीके से हम अपना परसेंटेज ISC में कैलकुलेट करते हैं. बाकी गाइज आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया कि कैसे करना है. रिजल्ट बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला है, तो तुम लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ISC में, तुम्हारा कितना तुम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो परसेंटेज, ये चीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. जो भी अपडेट्स आएगा मैं डेफिनेटली तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी रिगार्डिंग योर रिजल्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.